इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम एसपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 12 चैप्टर्स हैं। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा फॉर 2024। ऐसा ही मेरा एक वीडियो ओसी का है, ऐसा ही मेरा एक वीडियो इको का बहुत जल्द आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हाउ टू राइट द क्वेश्चन पेपर, हाउ टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स, ये सब वीडियो मिलते रहे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले उस चैप्टर के मार्क्स कितने हैं वो जानना जरूरी है। अच्छा, एसपी में आपको उन्होंने यूनिट वाइज मार्क्स दिया है, मतलब चैप्टर 1 एंड 2 मिलकर दिया है, जबकि ओसी में चैप्टर बाय चैप्टर दिया है, इको में चैप्टर बाय चैप्टर दिया है। अब इन्होंने बोला है कि चैप्टर 1 एंड 2 मिलकर 25 मार्क है, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर चैप्टर नंबर 1 कितने मार्क्स का है, वो तो उन्होंने दिया नहीं है। तो हमने एक एनालिसिस किया है जिसमें हमने पिछले 4 क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मतलब हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक क्वेश्चन, हर एक सब क्वेश्चन में निकालकर ऐसा हमने पाया कि ये जो 25 मार्क है जो कि चैप्टर नंबर 1 है, वो 8 मार्क का पहला चैप्टर आता है, दूसरा 17 मार्क का। इसी प्रकार से हमने पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स का चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स, तो आप ऐसा समझ लो 8 मार्क का ये जो चैप्टर है, उसमें भी मैं आपको बताता हूं 4 मार्क का एक डिस्टिंग्विश, नहीं तो एक 4 मार्क का कुछ क्वेश्चन और 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव, या हो सकता है कि 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का कंसेप्ट, या केस स्टडी 3 मार्क का और ऑब्जेक्टिव 1 मार्क, ऐसे 8 मार्क का एडजस्ट होगा। अभी जो इस चैप्टर की एक खासियत है, मैं आपको 2023 का भी पेपर साथ में दिखाऊंगा और आप पाओगे कि ये जो डिस्टिंग्विश है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, चैप्टर नंबर 1 का, आप सबसे पहले मैं आपको मार्क करके देता हूं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपको आसानी होगा। तो बेटा इस चैप्टर का ये जो वर्क फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का जो डिस्टिंग्विश है, आप एक्चुअली ये इस चैप्टर का देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 10 में से 8 पेपर में आपको जरूर मिलेगा फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश। अच्छा, इस चैप्टर में लिमिटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आपने डिस्टिंक्शन कर लिया तो ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इमरजेंसी केस में, इसका भी आपका अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये जो इंपॉर्टेंस है 4 मार्क का आएगा बेटा, इसमें एक भी क्वेश्चन 8 मार्क का नहीं आएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा है ये आपका 4 मार्क का आना चाहिए। और जो आगे कैपिटल रिक्वायरमेंट दिया है इन्होंने फिक्स कैपिटल का, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, मेरे लिए एक सरप्राइज चीज ऐसा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल बीबीए या एमबीए में 10 में से 9 पेपर में आता है, लेकिन समहाउ इन्होंने इस चैप्टर में से फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल को इतने 3-4 अटेम्प्ट्स में से इंपॉर्टेंस नहीं दिया या प्रायोरिटी नहीं दिया। देखा जाए तो इस चैप्टर में आपको कुल 5 ही क्वेश्चन करने। सी मीनिंग जो है आपको मुश्किल से 3 लाइन, फिनेंस क्या है, कहां से पैसा आता है, कहां से पैसा जाता है, तो मीनिंग एक रीडिंग से आप 4-5 लाइन आराम से लिख पाओगे। हाँ, आपको इंपॉर्टेंस जो है इसके सारे पॉइंट्स करने, क्योंकि ये प्रायोरिटी पे पूछ सकते हैं। अब ये जो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल है इसके फैक्टर्स पूछने का चांस रहता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स। नाउ देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंस 1, फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स, वर्किंग कैपिटल 4 और 5। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसमें से
अभी कंपोनेंट्स का इतना रेलेवेंस मैं नहीं देखता, और इंपॉर्टेंस डिस्टिंक्शन तो आपको करना ही है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल करना है। बट एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि जब आप डिस्टिंक्शन करते हो और इमरजेंसी में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके पॉइंट्स आप इसमें मर्ज करके लिख पाओगे एग्जाम में। सो आपने फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स कर लिए, तो वो डिस्टिंक्शन का भी रूप लेगा, तो आपको वो भी एक एडवांटेज मिलता है। एक बार कंपोनेंट्स रीड कर लेना। एक्चुअली कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपकी कार 10 लाख की है, 6 लाख खुद का, 4 लाख का लोन का, ओन्ड और बोरोड का डिस्टिंग्विश है। लॉजिक समझ में आया तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, आपका 2 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, और इफ आप चेक करोगे तो इन लोगों ने डिस्टिंग्विश पूछा था फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल 4 मार्क का, और 4 मार्क का ये लोग पूछेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स भी तो इनको पूछना रहेगा। देखो इधर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव इधर पूछ लिया, तो ऐसे करते करते ऑब्जेक्टिव्स में से 2 और ये 2, ठीक है, जैसे वर्किंग कैपिटल है तो 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव 4 हुआ, और 4 मार्क का डिस्टिंग्विश 8 मार्क हो गया। और ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 3 मार्क का केस स्टडी, और 4 मार्क का या तो शॉर्ट नोट या डिस्टिंग्विश। सो ये चैप्टर आपका बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है। हर क्वेश्चन के मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बोल देना तो मैं आपको वीडियोस पहुंचा भी दूंगा। नाउ डिस्टिंक्शन एक ही है इस चैप्टर में, और मैंने आपको बताया 10 में से 8 अटेम्प्ट में से 8 अटेम्प्ट में आता ही है इस चैप्टर का डिस्टिंग्विश। अच्छा, बाल भारती के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक बात बताऊंगा। आप ओसी और एसपी ले लो, जितने अटेम्प्ट्स हुए हैं हमने एक एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया है। एक भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर के बीच से नहीं आया है, वो इकोनॉमिक्स में आता है चैप्टर के बीच से। एसपी और ओसी का ऑब्जेक्टिव, कंसेप्ट, केस स्टडी, सारा का सारा बाल भारती के एंड में जो ये ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है इसमें से आएगा। इसका भी मैंने फुल चैप्टर एक्सरसाइज के वीडियोस बनाए। आपको चैप्टर करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव जरूर करना चाहिए एक बार। अब 10 ही तो फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यूज है, वो आपका एक बार हाथ के नीचे से चला गया तो आपका गारंटेड क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 20 मार्क पूरा हो जाता है, क्योंकि इसमें सरप्राइज एलिमेंट नहीं है एसपी और ओसी में। तो अभी हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। नाउ चैप्टर नंबर 2 में एक खासियत आपको बताऊंगा क्वेश्चन पेपर का। खासियत ऐसा है कि ये अटेम्प्ट और पिछले आप 20 अटेम्प्ट में चले जाओ, हर अटेम्प्ट में लगभग एक अटेम्प्ट छोड़ के जो क्वेश्चन नंबर 8 है 8 मार्क का, उसमें एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा। उसमें भी मैं आपको गिना दूं कौन सा क्वेश्चन आएगा। नाउ ये लोग शेयर्स के फीचर्स पूछेंगे। अब शेयर्स के 2 भाग है, ठीक है, एक है इक्विटी और एक है प्रेफरेंस। आपने इसका डिस्टिंग्विश मजबूती से कर दिया तो आपका फीचर्स भी होगा। ये या तो डिस्टिंग्विश आएगा 4 मार्क का, या फीचर्स आएगा 8 मार्क का। अच्छा, आप बोलोगे 8 मार्क का फीचर्स, लेकिन उसमें वो लोग पूछेंगे व्हाट इज इक्विटी शेयर, वो 2 मार्क का होता है, और 6 मार्क का फीचर्स होता है। और डिबेंचर्स का मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश 4 मार्क का, ठीक है, या इक्विटी प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश। मतलब देखा जाए तो इस चैप्टर में से 2 ही मेन डिस्टिंग्विश है, इक्विटी प्रेफरेंस और शेयर्स डिबेंचर्स। आप 100 अटेम्प्ट्स ले लो, 100 पिछले 100 एचएससी के, इतने तो नहीं भरेंगे, लेकिन 100 अटेम्प्ट में से 98 to 99 टाइम्स एक इक्विटी प्रेफरेंस या शेयर्स डिबेंचर्स में से आता है। अब इसमें देखते हैं 2024 में क्या पूछा था शेयर्स और डिबेंचर। 23 में इसका मतलब शेयर्स डिबेंचर्स पूछा था, तो एंडिंग में ये लोग फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर पूछेंगे। अब इसका रोल रिवर्सल कैसे होगा आपको बताता हूं। 2024 में ये लोग क्या करेंगे, इधर जो डिस्टिंग्विश है, ठीक है,
इसमें इसको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर देंगे और इधर टाइप्स ऑफ डिबेंचर या तो फीचर्स ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स पूछेंगे। सो जो डिस्टिंग्विश शेयर्स और डिबेंचर्स था, इक्विटी और प्रेफरेंस का जो डिस्टिंग्विश है इधर ये जो है, इसमें डिस्टिंग्विश 4 मार्क का ये 100% आएगा। एट द सेम टाइम इसमें 8 मार्क में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इधर इन लोगों ने दिया नहीं बट मैं बताऊंगा, या तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर आता है या तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस है, ये सेम है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। मतलब कि आपका 4 मार्क का डिस्टिंग्विश और 8 मार्क का क्वेश्चन एक्चुअली ये जो 2.1.1 शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में रहता है। व्हेन आई टॉक अबाउट शेयर्स, उसमें फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर। अब ये चारों अलग अलग करने के बजाय आपने डिस्टिंग्विश कर लिया जो एंड में दिया हुआ है। देखो इधर एंड में इक्विटी, इसके देखो इन्होंने 10 पॉइंट दिए, तो यही आपका फीचर्स का भी रूप ले लेगा। मतलब आपको फीचर्स अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये डिस्टिंग्विश के 10 पॉइंट्स होते हैं और इक्विटी और प्रेफरेंस के इन्होंने 11 पॉइंट दिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा ये 10 और 11 पॉइंट्स मजबूती से कर लेना, ताकि फीचर्स ऑफ इक्विटी या फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस या फीचर्स ऑफ शेयर्स या फीचर ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग फीचर्स यहां पे 4 मार्क का भी पूछ सकते हैं या जस्टिफाई में आ सकता है, या यहां पे लोग 5 मार्क का पूछ सकते हैं। एक पेपर में डिस्टिंग्विश इन्होंने इक्विटी प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स पूछा नहीं था। इसका मतलब इनको फीचर्स पूछना ही पड़ेगा। या तो ये लोग बोलेंगे गिव एनी 4-5 फीचर्स, या इधर क्या बोलते हैं, ये तो ड्राफ्ट लेटर है, यहां पे आ सकता है या तो यहां पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे व्हाट इज एन इक्विटी शेयर एक्सप्लेन इट फीचर, मतलब ये 6 मार्क का हुआ। व्हाट इज एन इक्विटी शेयर 2 मार्क का हुआ, ऐसे 8 मार्क का हुआ। सो आपको मेरा खास रिक्वेस्ट है कि यदि आप ये चैप्टर स्टडी करोगे तो आप शुरू क्या कर सकते हो, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स कर लेना, डिस्टिंग्विश। मतलब मैं आपको 2.1 2.2 नहीं बोलूंगा, पहले 2.3 में डिस्टिंग्विश में आओ, इक्विटी प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश करो, आपका फीचर्स हुआ। शेयर्स डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश करो, आपका फीचर्स भी हो गया। फिर आप टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, शेयर्स में आपका ये देखो इधर मैं आगे आपको बता देता हूं, ये जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है आपने कर लिया। ये 8 मार्क का 10 में से 6 पेपर में आता है, मतलब बाकी का 4 पेपर में टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आने का चांस रहता है। अच्छा, ये 8 मार्क के लिए नहीं आया तो शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस और टाइप्स ऑफ डिबेंचर 8 मार्क का आता है, फीचर्स के रूप में, मतलब ये 4 मार्क के रूप में बहुत कम आता है। अच्छा, फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर, फीचर ऑफ इक्विटी, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस, ये 4 मार्क का भी आ सकता है, 8 मार्क का भी आ सकता है। तो देखा जाए तो आपको मुश्किल से, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बोला हूं जो आपका करीबन 12 मार्क कवर अप करवा के देता है। कौन सा? फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, फीचर्स ऑफ इक्विटी, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस। 4 में से एक या तो शॉर्ट नोट आएगा या डिस्टिंग्विश या 8 मार्क का आएगा। अच्छा, डिस्टिंग्विश आता है तो आपका टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स 8 मार्क का पूरा चांस है। आपका 12 मार्क तो इधर ही हो गया। आपको एक और बात बोलता हूं, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स आपको यहां से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट्स का अलग चैप्टर्स है, उसके ही पॉइंट्स आप इसमें डाल दोगे तो आपका हो जाएगा। और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इसमें से पूछेंगे ही नहीं वो लोग, क्योंकि अलग से पब्लिक डिपॉजिट्स का चैप्टर है। तो आपने ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट स्किप कर दिया तो भी चलता है, क्योंकि आप पब्लिक डिपॉजिट्स अलग से करने वाले हो। अच्छा, बॉन्ड्स जो है ये मैं आपको एक बेस्ट आइडिया बताता हूं। मैं इसको काट रहा हूं, आप बोलोगे सर आप छोड़ने को बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं नहीं, लेकिन आपको लर्निंग का एक आइडिया बताता हूं। अभी आप जब इसमें आओगे, बॉन्ड्स का शॉर्ट नोट वहां से नहीं करना। अभी डिबेंचर, डिबेंचर जो ओनर है उसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर। तो बॉन्ड के ओनर को क्या बोलेंगे? बॉन्ड होल्डर। डिबेंचर होल्डर को क्या दिया जाता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। बॉन्ड होल्डर को क्या दिया जाएगा? बॉन्ड सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में डिबेंचर होल्डर को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट। सो ये जो डिबेंचर के पॉइंट्स है, यदि मैं आपको रिप्लेस कर दूं बाय द वर्ड बॉन्ड तो हो जाएगा। एक बड़ा फर्क है, डिबेंचर सिक्योर्ड रहते हैं, ठीक है, बॉन्ड अनसिक्योर्ड रहते हैं।
आपने यही डिबेंचर, मतलब यहाँ पे ने मैं बॉन्ड्स भी लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं यदि यहाँ पे मैं सपोजिटली बॉन्ड्स लिखता हूँ BONDS, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बात है कि अल्टीमेटली ये बॉन्ड्स के पॉइंट हो जाएंगे। सो देखा जाए तो ये जो शॉर्टकट्स है मैं जो आपको बता रहा हूं, इससे आपका टाइम भी सेव होगा, आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, उन लोगों ने फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स पूछा तो आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स और डिबेंचर्स क्या है, वही डिबेंचर के जो डिस्टिंग्विश के जो पॉइंट्स है वही आप बॉन्ड्स में डाल सकते हो। सिर्फ एक चीज ख्याल रखना, डिबेंचर सिक्योर्ड होता है, बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड होता है। एडीआर जीडीआर को इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स जो है ये इतना रेलेवेंट नहीं है, ये एक्चुअली ना ये 3 का रेलेवेंस बहुत कम हो जाता है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। पहले मैं आपको एक चैप्टर के मार्क्स ले जाता हूँ। नाउ अगेन यूनिट 1 और 2 25 मार्क का है। यूनिट यदि मैं चैप्टर बाय चैप्टर जो मेरा एनालिसिस है वो 17 मार्क दिखा रहा है। अब 17 मार्क में से 8 मार्क किधर हो गया, 4 मार्क का एक डिस्टिंग्विश हुआ, कितना हुआ 8 + 4 12। अब एक और चीज आपको बताता हूं, इसमें से देखो ओवरड्राफ्ट आ गया 12 + 2 14। अब उनके पास 3 मार्क ही बचता है। 3 मार्क या तो केस स्टडी आएगा, ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव आएगा। नाउ ये चैप्टर में इतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स है तो इसमें से आएगा। तो आप यदि दिमाग लगाओगे तो आपको इस चैप्टर में से शेयर्स, अभी आप बोलोगे सर रिटेन अर्निंग्स का क्या, मेरा एडवाइस है जरूर से कर लेना, क्योंकि ये जस्टिफाई में भी आ सकता है आपका, ये जो इधर जस्टिफाई रिटेन अर्निंग्स इधर भी पूछ सकते हैं, या बोलते हैं ना शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो आपको इस चैप्टर में से शेयर्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया, इक्विटी प्रेफरेंस करना है, रिटेन अर्निंग्स करना है नंबर 2, डिबेंचर्स ऑफ कोर्स डिस्टिंग्विश में हो जाएगा, लेकिन आपको प्रायोरिटी पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस और टाइप्स ऑफ डिबेंचर जरूर से करना है। और आपको एडीआर जीडीआर करना है, मतलब शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, डिबेंचर्स, एडीआर जीडीआर और बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिया, वो आपको लॉजिक के थ्रू एग्जाम में अटेम्प्ट करते आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 17 मार्क का चैप्टर है। 17 + 8 25 तो इधर ही हो गए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स तो है स्टार्टिंग के 20 मार्क का, तो ये चैप्टर आपको जरूर से करना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 3 में आते हैं। सो चैप्टर नंबर 3 से अक्सर बच्चे बोलते हैं यार बहुत हार्ड है। चैप्टर नंबर 3 हार्ड नहीं है, वास्ट है। और यदि आप देखोगे चैप्टर नंबर 3 पहले 8 का आया था, फिर 18 19 24। अभी बोर्ड का यदि मैं देखूं तो उन लोगों ने 3 4 5 35 मार्क बोला है, लेकिन जब आप माइन्यूट और बारीकी से ऑब्जर्व आपने नहीं किया होगा, हमने 1 बाय 1 किया ताकि स्टूडेंट्स को बताया जा सके कि ये चैप्टर, मतलब आप 1 2 3 करो तो 24 31 41, मतलब कितना हुआ आपका 49, मतलब आधा पेपर तो पहले 3 चैप्टर, जोक की बात है लेटर्स हो गया, तो ऐसे 55 से 60 मार्क तो आपके पहले 3 चैप्टर और लेटर्स में ही हो जाता है, और किसी का पढ़ा ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। अभी आज आप बोल रहे हो सर बचा लो, आप पहले 3 चैप्टर कर लो, लेटर्स कर लो, तो भी आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में मार्क्स ज्यादा है, लेकिन इसमें टाइम आपको थोड़ा जरूर देना पड़ेगा। ये अगेन मैं बोल रहा हूं, इसमें से एक और खासियत है कि 8 मार्क का क्वेश्चन जो है एक चैप्टर 2 से एक चैप्टर 3 से आता है। सो इसमें आपको बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, शॉर्ट नोट भी आएगा। एक बात आपको बताता हूं, जो 2023 में भी मेरा एक इंपॉर्टेंस का वीडियो है, उस वीडियो में मैंने बोला था कि बोनस शेयर्स आने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले 1-2 अटेम्प्ट में बोनस शेयर आया नहीं है। 10 में से 7 अटेम्प्ट में बोनस शेयर आता है, और यदि आप देखोगे तो आपको इधर 2023 में बोनस शेयर नजर नहीं आएगा। इसका मतलब जो 2024 का पेपर है उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क का बोनस शेयर्स आना ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनर्स या पेपर सेटर का फेवरेट क्वेश्चन रहा है।
2023 में नहीं आया, बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो बोनस शेयर आप जरूर से कर लेना। अब ये जो फिक्स्ड इश्यू ये जो है, इसमें आईपीओ आपको करना चाहिए। आपने ये जो दो क्वेश्चन इसको आपने यहां से स्किप कर दिया, ठीक है, इसको आपने स्किप कर दिया। और डिस्टिंग्विश में आके आप यदि ये फिक्स प्राइस और बोनस जो जो दिया हुआ है वो आप कर लेते हो, तो आपने जो ये शॉर्ट नोट आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो आपको पढ़ाई स्मार्ट करना है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। जमाना स्मार्ट वर्क का है, तो आप ये दो एक बार रीड कर लेना, लेकिन आप डिस्टिंग्विश अच्छे तरीके से कर लेना। एक कॉमन सेंस है, एक डिस्टिंग्विश फर्स्ट चैप्टर से, एक सेकेंड चैप्टर से, एक इस चैप्टर से, एक डिविडेंड चैप्टर से, और लास्ट के दो चैप्टर्स, ये 5-6 चैप्टर्स ये उसमें से आएगा। अच्छा, आईपीओ और एफपीओ वापिस से यदि इसमें डिस्टिंग्विश दिया है एंड में, तो आपको स्टार्टिंग का जो देखो आईपीओ और एफपीओ 6 पॉइंट दिए हैं और आपने डिस्टिंग्विश भी कर लिया, तो आपका लोड काफी कम हो जाएगा। मतलब आपने ये इसके दो डिस्टिंग्विश कर लिए, मतलब ये 4-4 मार्क का आएगा, ये 8 मार्क का इसमें से नहीं पूछेंगे। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, सर हम राइट्स और बोनस का भी डिस्टिंग्विश करेंगे? मैं बोलूंगा नो। क्यों? क्योंकि दोनों के शॉर्ट नोट्स आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं और डिस्टिंग्विश जस्टिफाई नहीं कर सकता जो डेप्थ आपको लिखना पड़ेगा। सो इस चैप्टर में राइट्स और बोनस दोनों को जोड़ दूं तो 10 में से 9 पेपर में से आएगा। और ये चारों शॉर्ट नोट के लिए ये आपको करना ही चाहिए। तो आपके मन में आ रहा होगा सर फिर छोड़ना क्या है? अब एक्चुअली देखा जाए तो जो 2023 में देखा जाए तो एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एक्सपेक्टेड ही नहीं था। शेयर सर्टिफिकेट आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, सो इसको स्किप किया तो चलेगा। और ये जो है कॉल्स फॉर फीचर, ये सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। मतलब ये दो क्वेश्चन में से आपका 8 मार्क का क्वेश्चन फंसेगा, 8 मार्क का, ठीक है। और बोनस राइट्स में से एक शॉर्ट नोट फंसेगा 4 मार्क का। और बोलते ना इनमें से एक कंसेप्ट आ सकता है 4 मार्क का। 8, 4, 4 और आपके ऑब्जेक्टिव्स। कॉल्स फॉर फीचर सरेंडर ट्रांसमिशन का मैं इतना इसका जस्ट कंसेप्ट आपको समझना है। इमरजेंसी में एग्जाम में आया तो आपको लिखना है ना। इसका इन डेप्थ स्टडी करने के लिए इन्होंने कंटेंट जो है, एक जमाने में आप एक काम कर सकते हो, इसमें जो देखो ट्रांसफर ट्रांसमिशन आप डिस्टिंग्विश कर लो तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। आप डिस्टिंग्विश कर लो तो आपको ट्रांसफर ट्रांसमिशन यहां से करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और एक और चीज, सरेंडर इन्होंने मुश्किल से 6 लाइन दिया है, फोर फीचर छोटा सा पैराग्राफ दिया है, कॉल्स का छोटा सा पैराग्राफ दिया है। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड आप लोग को कि यूनिवर्सिटी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड ने खुद ही कंसेप्ट कंटेंट इतना कम, अच्छा ये क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क का पूछ सकते हैं। सो 8 मार्क के लिए देखा जाए तो ये जो 8 मार्क है इधर से नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पे नंबर 2 और यहाँ पे नंबर 3, ये 3 में से एक 8 मार्क का चांसेस है 99%। राइट्स और बोनस में से या तो डिस्टिंग्विश, लेकिन ज्यादातर तो शॉर्ट नोट 4 मार्क का आता है। इनमें से शॉर्ट नोट आने का चांस है, जबकि ट्रांसफर ट्रांसमिशन आपने डिस्टिंग्विश कर लिया तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। और शेयर सर्टिफिकेट 2023 में पूछा था और कंटेंट पूछा था, अभी डीमैट अकाउंट में आता है, इसका रेलेवेंस इतना नहीं है बट पूछ लिया था, तो शेयर सर्टिफिकेट ये लोग स्किप करने चाहिए 2024 में। कॉल्स फॉर फीचर और सरेंडर आप एक बार रीड कर लेना ताकि आपको शॉर्ट नोट में इमरजेंसी में आप बोलोगे पूरा का पूरा छोड़ दिया, द आंसर इज नो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है या कंसेप्ट 2 मार्क का आता है तो फिर आपको दिक्कत होगा।
सो ये चैप्टर को टॉप प्रायोरिटी पे रखना। इसको थोड़ा सा समय भी लगेगा, लेकिन जैसे आपने स्मार्ट कर लिया, आपने ये मेन स्टडी किया, ये रीड कर लिया, अच्छा आप बोलोगे इतना ज्यादा, ये 4 आप डिस्टिंग्विश 2 कर लोगे तो आप बोलोगे अरे तो 20% सिलेबस हो भी गया। तो इस प्रकार से आप डिस्टिंग्विश से शुरू करोगे ये 2 क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि आपका 20% ऑफ चैप्टर 1-2 घंटे में हो गया। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, आपको कंटेंट, ये जो कंसेप्ट है समझना जरूरी है। इसका मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी एक्सपेक्टेड है 8 मार्क का इस अटेम्प्ट में। देखते वो लोग करते क्या है, लेकिन 8 मार्क के लिए अभी इन लोगों ने जब इधर ऑलरेडी पूछ लिया है अलॉटमेंट का, तो अभी अलॉटमेंट का हो सकता है प्रोसीजर पूछा है तो कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी और जनरल है, नहीं आया तो 4 मार्क का स्टैट्यूटरी या 4 मार्क का जनरल पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको जितना मार्क्स है इसमें आप देखोगे 24 मार्क है, तो ये आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अभी वंस फर्स्ट 3 हो गए तो आपका लोड थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन लोड तो कम हुआ, लेकिन चौथा चैप्टर अक्सर बच्चे ऑप्शन में डालते हैं। आपको पहले से मैं वार्न करता हूं कि बाल भारती के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्स इसमें से आएंगे। आपको मैं वार्न ये करता हूं कि आप आंख बंद करके इसको स्किप मत करना, क्योंकि ये चैप्टर में कितना है, 1 2 3 4 और 5। अब 2023 में यदि आप चेक करोगे इसमें एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ डिपॉजिट, देखो कम पूछते हैं इस चैप्टर में से। प्रायोरिटी कंपनी कैन इश्यू, वो भी इसका ये सेकंड का ही है, देखा जाए तो बहुत कम पूछा है। बच्चे लोग इसको बोलते ना धड़ल्ले से छोड़ देते हैं, लेकिन रेगुलेशन एक्चुअली कंटेंट भी ऐसा दिया है ना, बच्चों को समझता नहीं है क्या करना। तो आप ये एक 4.1.1 इन लोगों ने दिया है 4 मार्क के लिए, ये 2 दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट एज पर से भी बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। सो मैं आपको 3 क्वेश्चन इसमें रेकमेंड करूंगा, ये आप ये कर लेना। 1 2 मैं आपको टिक मार्क करके देता हूं। 1 2 प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर ट्रस्टी का आप कंसेप्ट समझ लेना, कब डिबेंचर ट्रस्टी, और डिबेंचर ट्रस्टी इनमें जरूर आएगा अपॉइंटमेंट कब करते हैं, ठीक है ना, कौन होता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड, इसमें आ जाएगा। सो आपने ये 3 आप स्किप मत करना चैप्टर, क्योंकि फिर आगे ऐसे भी चैप्टर्स आएंगे आपको मन करेगा अरे तो बहुत डेप्थ है इसको भी छोड़ देते हैं। सो ये 3 क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ये चैप्टर का मार्क्स ज्यादा नहीं है, वक्त के साथ साथ कम होते गया है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट नोट और 2 से 3 ऑब्जेक्टिव में कंफर्म आपको क्यों ये चैप्टर का नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि कंफर्म महाराष्ट्र बोर्ड ने भी नहीं दिया। उन लोगों ने 3 4 5 मिलकर 35 बोला है, जबकि इफ यू चेकआउट यहाँ पे 3 4 5 मिलकर देखो कितना होता है। सो ये चैप्टर का प्रायोरिटी ऑफ स्टडीज आपका थोड़ा कम होना चाहिए, बस स्किप मत करना। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अभी नेक्स्ट है डिपॉजिट्स। इसमें देखा जाए तो ये अगेन एक जमाने में इस चैप्टर का प्रायोरिटी बहुत था, अभी इसका प्रायोरिटी थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है। ये चैप्टर आप फेंक नहीं पाओगे, इसका पिछला चैप्टर है डिबेंचर, आप फेंक नहीं पाओगे। आपको ये टेक्निकल नॉलेज है, उसी में कैसा मार्केटिंग में आप फेंक सकते हो। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी के लिए कायदे क्या है। नाउ इसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आपने ये कर लिया तो आपका पूरा चैप्टर कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है ना। और वंस आपने टर्म्स एंड कंडीशन कर लिया तो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ये सब आपका बहुत स्मूथ होएगा। मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, आप प्रायोरिटी में ये कर लो,
टर्म्स एंड कंडीशंस कर लो तो ऑटोमेटिक ये दो इसके संबंध में है, तो आपको ये दो ऑटोमेटिक जम जाएगा। कौन सा? ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। इस चैप्टर में से एक शॉर्ट नोट, डिस्टिंग्विश तो है नहीं इसमें, ठीक है, लेटर्स अलग से है, तो इस चैप्टर में से आप टर्म्स एंड कंडीशंस पक्का करो, इसको रीड कर लो और इसके साथ 5.2 के साथ कनेक्ट करो, तो आपका ये आराम से हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव्स इसका जरूर करना, क्योंकि मिनिमम पब्लिक डिपॉजिट 6 महीना, मैक्सिमम 36 महीना, ये सब प्रायोरिटी इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव्स बहुत बारीकी से आपको करना है, क्योंकि नंबर्स है बहुत सारे जगह पे, ठीक है। सो ये भी 5-6 मार्क का चैप्टर है, इसका भी रेलेवेंस इतना नहीं है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक खास इंस्ट्रक्शन दूंगा। चैप्टर नंबर 6 में आपके करीबन 4 से 5 लेटर्स होगा, ठीक है, इसमें से कोई भी एक आएगा। आपको मैं एक खास आइडिया बताता हूँ। आपके माताजी या पिताजी जहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ पे आपका बिजनेस है, वो एड्रेस ये डालो हर लेटर में, ये आपका घर का एड्रेस डालो। अभी ये कितने मार्क का आता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये जो लेटर्स है 5-5 मार्क के दो आएंगे। आप जब अटेम्प्ट करते हो इसको आधा मार्क, इसको आधा मार्क, ये हुआ आधा आधा करके दो हुआ, इसको बॉडी ऑफ लेटर बोलते हैं, 2 मार्क, और एंडिंग मिलाकर 1 मार्क, मतलब 5 मार्क। तो लेटर में स्कोरिंग बहुत आसान है, आपको सिर्फ मेन अंदर का करना है। अभी कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं सर ये बॉक्स स्किप किया तो चलेगा, अब ये महाराष्ट्र बोर्ड का दिया हुआ लेटर है, तो आप बॉक्स कैसे स्किप कर सकते हो? एक एक लेटर 4 से 5 बार लिखा तो इनमें से ही आना है, ठीक है। अभी आपको एक बात बताता हूं, 3 चैप्टर्स है, ये कौन सा चैप्टर है? दैट इज 6th, 7th और 8th। तीनों चैप्टर में से एक लेटर आएगा। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। यदि आपके पास टाइम कम है और आपको सिलेबस बहुत ज्यादा फिनिश करना है, अब ये देखो 6th, 7th, 8th में से एक आएगा, आपके पास टाइम कम है, तो आप ये इस चैप्टर का बाल भारतीय ऑब्जेक्टिव्स और लेटर्स करना है, ये प्रिकॉशंस की कोई जरूरत नहीं है। 6th, 7th और 8th में से आप एक चैप्टर स्किप कर सकते हो, उसका ऑब्जेक्टिव जरूर से कर लेना। कोई भी 2 चैप्टर के लेटर्स, मतलब 6th, 7th आपने ये किया, 7th किया, तो 8th आप यदि स्किप करते हो तो आपको आपका नुकसान एक भी मार्क का नहीं होगा, क्योंकि 3 जो लेटर्स है 6th, 7th, 8th और एनी 2 पूछा है, तो आप 5-5 मार्क के 2 लेटर्स 6th और 7th का करते हो, तो ये स्किप भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये जो खास करके मेरे इंस्ट्रक्शंस है, बट आपको 4-4 लेटर्स जो दिए हुए लिख के 5 बार नहीं हो पाया तो 3 बार तो करना ही होगा, एक बार लिख के, और बॉक्सेस तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो आप देखना जिस चैप्टर में बॉक्सेस कम है उस पर आप ध्यान दे देना, तो आपका काम हो जाएगा। आप बोलोगे हर जगह पे है तो वो एक्सपेक्टेड तो है ही, ठीक है ना। सो आप 3, 6, 7, 8 में से एक को स्किप कर सकते हो। मेरा तो एडवाइस है स्किप मत करना, यदि हुआ है तो मतलब आपको उतना ऑप्शन है। और एग्जाम में भगवान के लिए तीनों के तीनों लेटर्स मत अटेम्प्ट करना, आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। एनी 2 जहां पे पूछा है तो उतने ही 2 अटेम्प्ट करना, और सीक्वेंस चेंज मत करना, 4 के बाद 6 ऐसा नहीं करना, 4, 5, 6, 7, 8। फिर बच्चे पूछते हैं अंदर का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, अंदर का भी हो सके तो नहीं करना, लेकिन हुआ तो चलेगा, बट बाहर का 4, 5, 6, 7, 8 आपका सीक्वेंस वैसा का वैसा मेंटेन रहना चाहिए। तो ये 3 चैप्टर लेटर के वो आपको लेटर्स ही करने ही है। अब डिपॉजिटरी सिस्टम सबसे पहले आप जानोगे, ये देखो यहाँ पे 6 मार्क्स आया, ऑब्जेक्टिव्स इसमें ज्यादा पूछा था, ये 11 मार्क का है। अब सीधी बात है 8 मार्क का इसमें से नहीं आएगा, 4 मार्क का एक, मे बी 5 मार्क का एक और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, या 4 मार्क का 2 जस्टिफाई का एक, शॉर्ट नोट एक, 4 और 4, और 3 मार्क का मे बी केस स्टडी। सो इसमें आपको इंपॉर्टेंस करना चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स करना चाहिए, कंसेप्ट सिर्फ आपको समझना चाहिए डिपॉजिटरी के क्या है। ये डिपॉजिटरी और डिस्टिंग्विश फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम
थोड़ा बच्चों को टेक्निकल लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया है फंक्शनिंग, आपको ये चार्ट समझ में आता है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, डीपी कौन है, ये समझ में आता है, तो आपको ये जो ड्राइंग है आपका बहुत इजीली हो जाएगा। मतलब मैं ये जो है फंक्शनिंग, ये इसके आपको ड्राइंग जो है समझना है, वो ड्राइंग आपको समझ में आ गया तो आपको अंदर का कंटेंट लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको, आप एडमिशन लेते हो, आप अपना 10th 11th में 10th का मार्कशीट, ठीक है, फिर मे बी लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल का और जो भी फॉर्म्स है वो आपको पता है सॉरी। तो डीमैट करने के जो प्रोसेस है, जो ड्राइंग के थ्रू दिया है, वंस आपको सीक्वेंस समझ में आता है तो ये आपका हो जाएगा। वरना 9.2 9.4 NSDL CDSL जरूर से कर लेना, डिस्टिंग्विश, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 9th का था। अब आगे बढ़ते हैं, 10th में आते हैं डीमैट रिमैट का भी एक डिस्टिंग्विश कर लेना तो आपको हेल्प हो जाएगा। हालांकि डिस्टिंग्विश फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और डिविडेंड जो आएगा। अच्छा, ये चैप्टर का आंख बंद करके सबसे पहले बता दूं, 10 में से 9 अटेम्प्ट में एक डिस्टिंग्विश आता ही आता है। देखो, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, और आपने ये डिविडेंड का क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है, एंड में जो दिया हुआ है, तो आपको अलग से, अच्छा इसमें डिविडेंड और इंटरेस्ट है वो भी करना चाहिए, तो आपको अलग से इंटरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से इंटरिम डिविडेंड करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको एक चीज बहुत अच्छा लगेगा, सर आपने ये बता देना, हमको बहुत खुशी होती है, यहाँ पे क्रॉस क्यों, क्योंकि ये दोनों आप डिस्टिंग्विश से कर रहे हो। सो आपको इस चैप्टर में देखा जाए तो फीचर्स ऑफ डिविडेंड भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिस्टिंग्विश से किया होगा। मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच द कंपनी pays to the shareholder as a return of capital। मतलब ये कंसेप्ट समझ में आया तो आप खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो आपको 4 मार्क का पूछ सकते हैं, अनक्लेम्ड आपको 4 मार्क का पूछ सकते हैं, ये आप सिर्फ रीड कर सकते हो, बाकी इसका कोई रेलेवेंट नहीं है। मतलब देखा जाए तो मैं आपको इस चैप्टर में 1, 2 और 3 और डिस्टिंग्विश 2 बोल रहा हूँ, 2 मतलब 4 और 1 5 क्वेश्चन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होने के बाद आपको पता चलेगा 13 मार्क का, मतलब 2 4 के और ऑब्जेक्टिव्स या केस या कंसेप्ट, या 5 मार्क का, 5 मार्क का तो खैर लेटर्स है, तो 4 और 5 मार्क का कंसेप्ट, केस स्टडी और ऑब्जेक्टिव्स, और एक डिस्टिंग्विश तो पक्का आता ही है। अच्छा, एक और चीज, इस साल एक सरप्राइज के लिए आप तैयार रहना, इन लोगों ने फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड बोला है, तो 2024 के लिए डिविडेंड और इंटरेस्ट वो लोग सरप्राइज एलिमेंट डाल सकते हैं। और वैसे भी सिंस आप ये स्किप कर रहे हो, इंटरेस्ट इंटरिम डिविडेंड स्किप कर रहे हो, आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो, तो आपका वैसे भी फीचर्स हो ही जाएगा। सो आप देखो 10.2 की जरूरत नहीं है, 10.6 10.7 की जरूरत नहीं है, आपने 2 डिस्टिंग्विश कर लिया। यहाँ पे भी प्रायोरिटी में डिक्लेरेशन और पेमेंट कर लिया, पेमेंट का रेलेवेंस और ज्यादा है, लेकिन अनपेड और अनक्लेम मोड और पेमेंट ऑफ डिविडेंड इतना रेलेवेंट नहीं, बट एक बार रीड कर लेना, समझ में आया। सो ये चैप्टर नंबर 10 था। आप बोलोगे ओसी कितना अच्छा था, 8 चैप्टर में खत्म हो गया, एसपी में अभी भी लगे हुए हैं, मैं मानता हूँ डेप्थ है, लेकिन मैंने आपको हर जगह पे शॉर्टकट्स और क्वेश्चन कम करके दिए, या प्रायोरिटी पे कर लोगे तो आपको हेल्प जरूर होगा। अब आते हैं हम 11 चैप्टर में। 11 चैप्टर के मार्क्स देखते हैं कितने हैं, 7 मार्क्स। अब लास्ट 2 चैप्टर, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बच्चे अक्सर मेरे पास आते हैं, क्या हम स्किप करें लास्ट 2 चैप्टर, और मैं बच्चों को बोलता हूँ कि इनमें से एक डिस्टिंग्विश अगेन 10 में से 9 अटेम्प्ट में आता ही आता है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 9 मतलब ये 10वां अटेम्प्ट था। सो मैं आपको 2024 के लिए एक गारंटी दे रहा हूं कि ये लोग मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट या प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में से 100% 2024 में पूछेंगे। अभी आपको मीनिंग फीचर्स की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहां से कर रहे हो। सो
ये सब आपका इधर से ही हो जाएगा। सो ये आप क्रॉस कर दो, ये आप डिस्टिंग्विश से कर लो। आपको सिर्फ बोलते ना इंस्ट्रूमेंट्स और टाइप्स। अच्छा, मैं आपको टाइप्स इसलिए करने बोलूंगा, इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स जस्ट रीड कर लेना। टाइप्स इसलिए कि इकोनॉमिक्स में भी जो चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में भी ये एंडिंग चैप्टर में से एक जगह पे आपको आना है, और ये चैप्टर इकोनॉमिक्स को भी कनेक्ट करेगा। मैं आपको चैप्टर का नाम भी गिना दूं, कौन सा चैप्टर में ये कनेक्ट करता है। ये आपके सामने मैं इकोनॉमिक्स की बुक लिया हूं, चैप्टर का नाम आपको मैं तुरंत बता दूं। आपका चैप्टर नंबर 9 देखो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, इधर मैं पॉइंटर आपको दे रहा हूं। सो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट है। जो मनी और जो है ना कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ये कनेक्ट होता है। तो आपने ये कर लिया तो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 जरूर हेल्प करेगा। तो मेरा एक मजबूत एडवाइस आपको ये है, इसमें से डिस्टिंग्विश कर लो। 2024 में एक डिस्टिंग्विश 100% फंसेगा, प्लस जो आपने टाइप्स कर लिया, इंस्ट्रूमेंट्स कर लिया, बस इसमें इंस्ट्रूमेंट कर लिया तो ये चैप्टर आपका क्लियर, प्लस इको में भी आपका काम हो जाएगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या इसका इको में लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। मनी मार्केट के जो टाइप्स है, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब उसमें भी है। इंडिया में जो अब आपका शेयर्स है, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स, कोई भी ले लो, उसी में भी आया होता। तो इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर्स ये तो सेम है ना, सोर्स और ओन्ड और बॉरोड कैपिटल का। अब आते हैं हम आखिरी चैप्टर में। अगेन बच्चे लोग के मन में एक ही आता है, क्या हम आखिरी चैप्टर स्किप कर दें? मैं बोलता हूँ स्किप मत करो, बट यू कैन। अभी स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने एक कर लिया, बीएससी एनएससी आपने कर लिया, ठीक है, और फंक्शंस, ये 1, 2 और 3 ये आपने कर लिए तो आपका काम हो जाएगा चैप्टर में। डिस्टिंक्शन आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका डिविडेंड एक आता है, फर्स्ट चैप्टर में आता है, सेकेंड चैप्टर में आता है, ठीक है ना, थर्ड चैप्टर में से भी आता है। तो आप डिस्टिंक्शन, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि जॉबर और ब्रोकर आप स्किप भी कर सकते हो, इसका कोई इतना महत्व नहीं है। लेकिन ये चैप्टर में से लिमिटेड आप क्वेश्चन करना चाहो तो फंक्शन, अच्छा आप बोलोगे सर अल्ट्रा लिमिटेड बोलो, तो मैं बोलूंगा फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी एनएससी और फंक्शंस ऑफ सेबी ये आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एसपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपके सामने मार्क्स भी मैंने बताया, ये आपके सामने 2023 का क्वेश्चन पेपर बताया। आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना। आपको कुछ वीडियोस चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑफ ओसी का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे इसमें चैनल में जाके आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिल सके, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे आपको कोई वीडियो चाहिए, हाउ टू राइट ओसी पेपर, हाउ टू राइट, आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट खास करके मुझे कमेंट सेक्शन में दूसरे वीडियोस में पूछा गया था, तो उस रिक्वेस्ट के आधारित पर मैंने ये पूछा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सब्सक्राइबर है उसका भी नाम बता दूं जिसने खास रिक्वेस्ट किया था, तो उनके रिक्वेस्ट पे ये मैंने डाला है। सो इफ तनिष, तो तनिष आपने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने आपकी इच्छा पूरा किया। इस प्रकार से आपको कोई भी वीडियोस चाहिए, आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं जरूर से पूरी कोशिश करूंगा वीडियो में अपलोड करने के लिए, बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए। थैंक यू, आपने इतना समय दिया। उम्मीद है ये वीडियो से आपको फायदा हो, आपका स्मार्ट स्टडी में आपको हेल्प हो। मैं आपको ऑल द बेस्ट करता हूँ और गॉड ब्लेस यू करता हूँ आपके एग्जाम के लिए और फ्यूचर के लिए। हम कभी ना कभी तो मिलेंगे, इस वीडियो के थ्रू तो मिल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।